सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। एक किसान हुजूर गरीब नवाज़ के पास आया और आने के पास कहने लगा कि बादशाह के कारिंदों ने मेरी ज़मीन पर मेरी हैसियत से ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं तो बादशाह से मेरी सिफारिश कर दें कि बादशाह जो है वो टैक्स में कमी कर दे। तो सरकार गरीब नवाज़ उस किसान की इस काम को लेकर अजमेर शरीफ से दिल्ली तक उस गरीब किसान के साथ तशरीफ़ ले गए और बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आपके मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था और आपके अक़ीदतमंदों में था। जब आप गए और इत्तला हुई तो बादशाह भी और सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी इस्तकबाल के लिए आए, और जब इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाए तो दोनों ने कहा कि आप इत्तला दिए बगैर तशरीफ़ लाए, इत्तला तो देते। फरमाया मेरा एक काम था जिसकी वजह से मैं दिल्ली आया। तो कहा क्या काम था? हाँ, आप हमें ख़त लिख देते तो भी काम हो जाता। काम फरमाया कि ये किसान है, आपके कारिंदों ने इस पर टैक्स लगा दिया, इसकी हैसियत से ज़्यादा टैक्स है, इसलिए मैं वो कम कराने आया या माफ़ करवाने आया हूँ। अगर आप इस गरीब का काम कर दो तो मेरा आना वसूल हो जाए। तो बादशाह ने कहा इतना छोटा सा काम था, आप ख़त लिख देते तो भी काम हो जाता। तो गरीब नवाज़ ने फरमाया मैं जानता था ख़त से भी काम हो सकता था, लेकिन जो इसके साथ मैं सफ़र करके आया हूँ, कदम कदम पर जो इसका दिल खुश हुआ है, तो वो ख़त से तो इतनी खुशी उसको ना होती, काम उसका उस वक्त भी हो जाता, खुश उस वक्त भी होता, लेकिन हर कदम पर जो इसको मेरे साथ रहने से खुशी हासिल हुई। इसलिए कि मखलूक को खुश करने से खालिक खुश होता है, क्योंकि मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तो आप देखें ये हुजूर गरीब नवाज़ की ज़िंदगी है। हमें चाहिए कि हम किसी शख्सियत के मुतालिक कोई राय कायम करने से पहले इंसाफ का तकाज़ा ये है कि हम उस शख्सियत की ज़िंदगी को पढ़ें। जैसे हुजूर अकरम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम बनी आदम सरकार अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर इस्लाम है, बानी इस्लाम है, यानी कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन ले कर के आए हैं, तो आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी मुस्तशरिकीन को बहुत सी गलत फहमियाँ हैं कि उन्होंने अज़वाज मुताहरात कसरत के साथ अज़वाज ताहिरात से निकाह क्यों फरमाया, उन्होंने ये क्यों फरमाया, उन्होंने ये क्यों फरमाया। तो उनकी ज़िंदगी को अगर पढ़ा जाए कि उसमें हिकमतें क्या थी, हमारे उलमा ने जो हिकमतें बताई है कि अज़वाज मुताहरात की कसरत में दीन की इशाअत थी, उसके बाद उसमें सियासी हिकमत अमली थी, इसी तरीके से जो है वो उसमें इस घर की ज़िंदगी को, घरेलू ज़िंदगी को बाहर तक जो है वो पहुँचाना था, और भी बहुत सारी बेशुमार उसमें जो हिकमतें हैं, उस वक्त के क़बाइल की तवज्जो को इस्लाम की तरफ मबज़ूल कराना था। तो अगर आप किसी शख्सियत की सही तौर पर ज़िंदगी को या सीरत को नहीं पढ़ेंगे तो उस वक्त तक के क़तअन जो है आप सही तौर पर उसके बारे में राय कायम नहीं कर सकते। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हर मकतब फ़िक्र के बंदे से, हर मसलक के आदमी से, हर मज़हब के आदमी से कि आप इस्लाम की जिस भी हस्ती की ज़िंदगी के बारे में कोई राय कायम करना चाहें तो पहले आप उसकी ज़िंदगी को पढ़ें, बल्कि सिर्फ इस्लाम के मुतालिक नहीं या इस्लाम की किसी हस्ती के मुतालिक नहीं, आप किसी भी शख्स के मुतालिक जब अपनी राय कायम करना चाहें तो पहले उसकी ज़िंदगी को पढ़ें, और उसकी वो ज़िंदगी को पढ़ें जो उसके देखने वालों ने या उसके देखने वालों के देखने वालों ने या उसके मुताल्लिकीन ने जो ज़िंदगी बयान की है। उस वक्त तक जब तक आप उसकी ज़िंदगी को नहीं पढ़ेंगे, ऐसी सीरत को, तो उस वक्त तक आप हक़ाइक़ तक नहीं पहुँच सकते।